राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को गुप्त नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि कब की है? 2025 में। क्योंकि अब की बार बहुत से लोगों का ये मतभेद चल रहा है कि गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह में, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 26 को है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं 27 तारीख से है। लेकिन दोस्तों, हिंदू सत्य सनातन धर्म में हमेशा उदया तिथि के अनुसार ही कोई व्रत या त्यौहार किया जाता है। तो उदया तिथि के अनुसार अब की बार 2025 में गुप्त नवरात्रि 26 जून को प्रारंभ हो रही है। तो हमें यही चाहिए कि आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि का जो हम व्रत रहते हैं 26 जून 2025 को ही रहें। क्योंकि ये जो व्रत है गुप्त नवरात्रि का, हमारे हिंदू धर्म में अभी तक बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि साल में तो जैसे ये एक चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि तो आती ही है, लेकिन साल में 2 गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। इस बारे में अभी बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। तो हमें गुप्त नवरात्रि, जैसे हम शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र की पूजा करते हैं, सेम टू ऐसे ही हमें गुप्त नवरात्रों में भी अपने दुर्गा माँ की पूजा आराधना हमें करना चाहिए। तो दोस्तों 26 जून को हमें यही चाहिए कि हम सुबह जल्दी जाग जाएं, सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर त्याग दें, जब तक जैसे सूर्य भगवान अभी उदय न हुए हों उसके पहले। और जहाँ पे भी आपको जैसे कलश की स्थापना अगर आप हर नवरात्रि में जैसे गुप्त नवरात्रि में करते हो, तो आपको ये चाहिए कि आप उस स्थान को एक दिन पहले ही अच्छे से सफाई कर लें। और स्नान के उपरांत आप वहाँ पे एक बार फिर से गंगा जल से आप पोछा लगाएं और पीला चंदन से आप एक कटोरी में उनको घोल लें। पीला चंदन और पीला चंदन जल एक में मिला करके और उस स्थान को पवित्र करें, जल का छींटा दें। और इसके उपरांत उस स्थान पे एक चौकी लगा सकते हैं, या आप अपने घर के मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो भी आप अपने घर के मंदिर को एक दिन पहले ही सफाई कर लें, क्योंकि मकड़ियाँ सब झाले उले लगा देती हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और वहाँ पे हमें, अगर कलश की स्थापना आप कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कलश की स्थापना कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर के मंदिर में एक नारियल ज़रूर हमें रख देना चाहिए गुप्त नवरात्रों में। और गुप्त नवरात्रि में हम जब सुबह शाम की पूजा आराधना करते हैं तो बड़े ही भाव से करना चाहिए, क्योंकि इन्हें हम, बहुत से लोग ऐसे हैं कि कम आंकते हैं कि अरे शारदीय नवरात्र नहीं है या चैत्र की नवरात्रि नहीं है। गुप्त नवरात्रि बहुत ही खास मानी जाती है, अपने आप में बहुत ही पावन और बहुत ही महत्व दिन माना जाता है दोस्तों। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जैसे बहुत से तांत्रिक लोग अपनी तांत्रिक विद्या भी सिद्ध करते हैं। और गुप्त नवरात्रों में जो भी आप जिस मनोकामना से अगर आप व्रत रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी दुर्गा माँ जरूर करती हैं। तो हमें यही चाहिए कि गुप्त नवरात्रों में हम शेरा वाली माँ की खूब पूजा आराधना करें। और सीजन में जो भी जैसे फल फ्रूट जो भी अवेलेबल हो, माँ को ज़रूर भोग लगाएं। आप जो भी भोग लगाएं बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा से लगाएं। अगर आपने दीक्षा ले रखे हैं, गुरु मंत्र ले रखे हैं, तो गुप्त नवरात्रों में आप अपने गुरु मंत्र को सिद्ध भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप माला लें, एक माला जपेंगे अगर गुप्त नवरात्रि में, तो समझ लीजिए 100 माला का फल मिलने वाला है गुप्त नवरात्रि में। लेकिन बिना बोले किसी से आपको माला जपना है, और माला जाप करके आप अपने माला को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें यही चाहिए कि गुप्त नवरात्रों में हम माँ की पूजा आराधना ज़रूर करें। जिन माताओं की गोद अभी तक खाली हैं उन्हें ये चाहिए कि आप 27 लौंग लें, और 27 लौंग को लेकर के एक कच्चा सूत्र कलावा लें, जिसे रक्षा सूत्र भी लोग भाषा में बोलते हैं। उसमें 27 लौंग जो आप ले रहे हैं वो फूल वाले होने चाहिए, फूल बिल्कुल टूटा न हो। उस लौंग को लेकर के आप एक माला पिरो लें, बना लें। और
उस माला को आप दुर्गा जी के चरणों में आप रख दें और अपनी मनोकामना बोल दें अपने संतान हेतु, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरा हो जाएगी। क्योंकि जो ये मिन्नत और जो ये मैं विधि आपको बता रही हूँ, ये आजमाया हुआ नुस्खा है, तो हमें इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। अगर आपने गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं तो गोपाल जी को भी पंचामृत से स्नान कराएं और इनका शरीर अच्छे से पोंछें और फिर इन्हें इनका ड्रेस पहनाएं और इनका सुंदर सा संपूर्ण श्रृंगार करें और इन्हें भी भोग लगाएं दोस्तों। अगर आप श्रीमन नारायण भगवान को, लड्डू गोपाल जी को अगर आपने भोग लगा दिया तो सबको भोग लग जाता है। ये नहीं कि दुर्गा जी को अलग से, शंकर भगवान को अलग से और लड्डू गोपाल जी को अलग से। एक मंदिर में अगर आपके गोपाल जी हैं तो आप सिर्फ गोपाल जी को ही भोग लगाएं, सबको भोग लग जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही हमें पूजा पाठ करने हैं गुप्त नवरात्रों में। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों की थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर बताएं दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्या ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।